Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Beyond Textbooks. I am your host, Aliza Naqvi, and today we have a very special guest with us. He is an ACC member, currently working as an assistant manager in EY Rapid. A very warm welcome to Haris Jabbar Sheikh. थैंक यू सो मच आई फील वेरी ऑनर्ड कि बानी वालों ने मुझे यहाँ बुलाया कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा वेल आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच Thank you for your time. How are you doing? आई एम गुड ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह हाउ आर यू I'm good, thank you. Chale, how is all of it going? Because you got done with your ACCA in 2020 and then you've been working ever since. तो I'm pretty sure कि इतना थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा अपनी जर्नी रिवाइव करने के लिए एट तबानीज़. बट हाउ हैज़ इट बिन एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स कि आपने अपना इंटर किया या ओ ए लेवल्स किया. यू डिड ओ ए लेवल? या ओके. तो उसके बाद फिर you opted towards career counseling. आपने like you looked for different fields. How did that experience go? And फिर आप ACCA में कैसे आए? ओके सो बेसिकली मैंने ओ ए लेवल्स कॉमर्स बैकग्राउंड से ही किया था सो आई वॉज प्रीटी सर्टेन कि मुझे आना तो इसी फील्ड में है Okay. तो लेट्स सी कि कहाँ हम लैंड करते हैं सो आई मेट कपल ऑफ पीपल उनसे पूछा क्या करना चाहिए क्या नहीं तो एक मुझे माई फ्रेंड सजेस्टेड मी कि आओ चलो ACCA का एक बार ना पूछ लेते हैं तो आई केम हेयर इन तबानी मैंने पूछा उन्होंने मुझे बोला कि यू विल डू योर ACCA और यू आर एन ए लेवल स्टूडेंट आप 2 साल में कर लेंगे तो आपका तो कोई मसला ही नहीं है आप तो बड़े ब्राइट स्टूडेंट है ये वो मैं दिल में कह रहा था कि चलो ठीक पता है नहीं क्या ओके होगा. हाँ चलो फिर शायद मैं उस वजह से कन्विंस भी हो गया मैंने कहा चलो मे बी दिस इज़ समथिंग बेटर अपॉर्चुनिटी क्योंकि मेरा एक दोस्त उससे पिछले सेशन में आ चुका था यहाँ पे Okay. तो मैंने उससे ACCA पूछा में? हाँ ACCA में ही तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला आई एम करंटली देयर तो तुम भी आ जाओ फिट सीन है मैंने कहा ओके ठीक है मैं भी आ जाता हूँ फिर खैर, उन्होंने भी कह दिया 2 साल तो और बूस्ट मिल गया हाँ वो आपको. भी मेरे साथ ए लेवल मेरे साथ था तो वो उसने कहा कि मैंने कहा कि ठीक है यार बस आ जाते हैं फिर तो तुम और मैं चल साथ ही हाँ साथ निकाल लेंगे हो जाएगा तो खैर फिर इस तरह आई एंडेड अप लैंडिंग हियर इन ACCA इन तबानीज इन लेट 2016 या All right. Okay. फिर a little about your academic journey. Like आप आ तो गए ACCA में and I'm sure उस वक्त तो आपको एक बहुत ही golden ticket लग रहा होगा towards success. लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आपने papers clear किए तो I'm sure idea तो नहीं होगा कि it's going to require that much of your energy. तो फिर उसको कैसे tackle किया? Like जब realize हुआ कि अच्छा थोड़े बहुत milestones हैं इसमें भी तो how did you end up covering those? अच्छा मैं सीधी सी बात है कोई ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था मैं एक एवरेज स्टूडेंट था तो खैर मैं आया शुरू के जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ACCA है वो तो चलो स्मूथ नहीं निकल गया मैंने कहा चलो चल रहा है अच्छा है Foundation. बहुत हाँ फाउंडेशन लेवल बड़ा फिट निकला मेरा मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं द ट्विस्ट जो आया मेरी लाइफ में वो आया स्किल लेवल में व्हेन आई केम इन स्किल लेवल ठीक है चलो मैंने पढ़ा पूरा अपना पूरा किया जैसे पढ़ते हैं नॉर्मली एंड ऑल दैट पेपर दिए मैंने 2 पेपर दिए ठीक है. आई फ्लंक बोथ ऑफ देम अच्छा would you like to mention कौन से थे? हाँ F5 एंड F6 दैट्स अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन Yes. जो स्किल में थे वो थे दोनों तो मैं दोनों में फ्लंक हो गया मैंने कहा ओके मैंने कहा शायद चलो मैंने फर्स्ट टाइम मतलब एक नया वो है पैटर्न डिफरेंट होता है दूसरा लेवल है मैंने कहा हो गया होगा चलो कोई बात नहीं लेट्स ट्राई अगेन मैंने कहा चलो दोबारा किया एक निकला दूसरा फेल हो गया यही दोनों दिए थे आपने? हाँ मैंने दोबारा यही दोनों दिए थे एक निकल गया दूसरा फिर से फेल हो गया मैंने कहा यार चलो सम प्रोग्रेस तो हुई तो यहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि मैं देता गया हर अटैम्प्ट में 2 और मेरा एक फेल होता गया एक पास होता गया एक फेल होता गया एक पास होता गया तो उस तरह से फिर हुआ ये कि जब मैं मेरे आखिरी 2 स्किल के लेवल के पेपर बचे ना तो उधर तो मुझे ना लोगों ने बता दिया कि भाई अब यू समझ आर आया. हाँ यू आर नॉट लाइक तुम यहाँ के लिए नहीं हो तुम ACCA छोड़ो अच्छा. हाँ मतलब इतना मेरा बार मेरा एक पेपर फेल हो रहा था हर टाइम में तो देवर लाइक तुम ऐसा करो तुम इसको स्विच कर लो तुम बैचलर के लिए ऑप्ट कर लो फिर मास्टर्स करके तुम ऐसे करके ना ऐसे कुछ कर लेना मैंने कहा ओके भाई मैंने कहा ओके चलो मैंने फिर अटैम्प्ट दी एक जिसमें मेरे आखिरी 2 पेपर रहते थे मैंने कहा यार अगर अब नहीं निकला ना
तो वाकई मुझे ना जाना ही पड़ेगा इसको छोड़ के। खैर, तो मैंने अटेम्प्ट दी, मेरे दोनों निकल गए। शुक्र। ओके, सो आई बिकेम अ पार्ट क्वालिफाइड। मैं अपने टीचर्स वगैरह को बताया, एवरीवन वाज सो हैप्पी कि भाई चलो कि ही हैज़ प्रोग्रेस्ड इन हिज जर्नी। तो उसके बाद क्या हुआ, ये मुझे ना, ये जो लोगों ने बात बोली ना, मैं जाके मैंने अपने फादर से डिस्कस की। मैंने कहा कि अब्बू ये सीन है, तो मुझे ये कह रहे हैं, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ से क्विट करके बैचलर की तरफ चले जाऊँ। तो माई फादर स्ट्रेट अप टोल्ड मी, बेटा उनसे दोस्ती ख़त्म कर दो एंड स्टिक विथ योर प्लान। या सीरियसली वो मुझे बात इतनी लगी कि फिर मैंने प्रोफेशनल्स के एग्ज़ाम जब उठाए ना, आई जस्ट गॉट इन वन फ्लो, इन वन माशाल्लाह, फ्लो वाओ। एक्सेप्ट वन। 3 मैंने एक ही फ्लो में दिए, जिसमें ट्रिपल ए भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला। उस क्लास में मेरे साथ देर वर लाइक 30 to 40 स्टूडेंट्स, और जिसमें ऐसे भी स्टूडेंट बैठे हुए थे जिसकी 5वीं अटैम्प्ट, किसी की 4थी अटैम्प्ट, किसी का 4 साल 5 साल का ऑडिट का एक्सपीरियंस होने के बाद भी 5वीं अटैम्प्ट। तो इस तरह के भी लोग बैठे हुए थे। वो भी मेरे लिए एक बड़ा टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था कि भाई अब चलो, चल क्या रहा है। हाँ बड़ा मुश्किल था। मैंने कहा चलो कि भाई अब चलो, मैंने कहा लेट्स सी। खैर मैंने दिया, निकल गया। फिर मेरा AFM आया। AFM में मेरा पेपर में थोड़ा सा हो गया था, मसला हो गया था, इस वजह से मेरा पास नहीं हो सका। उसकी अगले अटैम्प्ट में मेरा निकल गया था। तो वो एक था, एक मेरी मतलब यही समराइज़ मेरी जर्नी है ACCA की, कि मैं कहता हूँ कि आप कर सकते हो। जब मैं इतनी दफ़ा फेल होके मैंने साढ़े तीन साल में निकाल लिया, तो आप भी चलो नहीं 3 में नहीं निकाल सकते, तो आप 4 ईयर्स में 4.5 ईयर्स में निकाल सकते हैं, एंड यू कैन ईजीली डू इट। कोई ऐसा मसला नहीं, हो जाता है। या अच्छा, डू यू सजेस्ट, जैसे आपके साथ ये हुआ कि आपने एक अटैम्प्ट में 2 दिए तो आपके थोड़े बहुत सेटबैक्स हुए, तो डू यू सजेस्ट कि स्टूडेंट्स एक अटैम्प्ट में एक ही पेपर दें, या फिर डू यू थिंक 2 आर डूएबल एज वेल? क्योंकि आपका जब लास्ट पार्ट क्वालिफाइड से पहले 2 पेपर्स थे, वो दोनों आपने एक अटैम्प्ट में क्लियर किए, या तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखें, उस वक्त जो मेरे वहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा था उस वक्त, जो हमारे दोस्त वगैरह को लिए, वो मतलब जो स्टूडेंट्स थे हमारे बैचमेट्स थे, वो सब 2-2 दे रहे थे। तो वी वर गोइंग विद द फ्लो। ऑब्वियसली उस वक्त तो इतना कोई माइंडसेट नहीं होता। तो आई वुड सजेस्ट कि 2 आप दें, कोई मसला नहीं है। देखें, अगर उन्होंने अटैम्प्ट्स निकाली हैं, पहले 2 होती थी, अब 4 अटैम्प्ट्स कर दिए, तो देयर इज़ द रूम कि आप 2 पेपर्स दे सकते हैं स्किल लेवल के एटलीस्ट। नॉट फॉर द प्रोफेशनल्स, मैं प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा, स्किल में आप दे सकते हैं। तो ठीक है। दैट इज़ प्रिटी मच डूएबल, बट या यू हैव टू वर्क ऑन इट। मतलब यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी स्मार्ट ऑन दैट, तभी लाइक यू कैन एस दोज पेपर्स। बाकी ये है कि या डूएबल है। ठीक है। ओके, तो फिर एज यू गॉट डन विद योर प्रोफेशनल्स, तो फिर अच्छा आपने ड्यूरिंग योर स्टडीज़ ही आपने फर्म ज्वाइन कर ली थी, या फिर आपने उसके बाद की थी? इंटरेस्टिंगली मेरी जब यहाँ पे भी एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, कि मेरा एक दोस्त था, वो यहाँ पे काम करता था। वो 6 महीने पहले लगा था फर्म में। तो कौन सी firm में? BDO में। Okay. आई वॉज इन BDO, मेरी आर्टिकल्स BDO से, देन आई स्विच टू EY। ठीक है। तो वो आया क्लास में, तो हम ब्रेक में ऐसे ही बैठे हुए थे। ही सेड कि मेरी फर्म में ओपनिंग्स आई हुई हैं ऑडिट की। हालांकि वो ACCA को हायर नहीं करते इन ऑडिट, सही ना, एक्सटर्नल ऑडिट, और इंटरनल में करते हैं एक्सटर्नल। तो ही सेड कि एक्सटर्नल में कर रहे हैं, दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी, किसी को आना है तो मुझे CVs दे दो। आई वॉज लाइक चलो आखिरी पेपर है, पढ़ रहा हूँ, दे देता हूँ, ठीक है। दैट वॉज बिल्कुल प्री कोविड, अच्छा। ठीक है, 19 का एंड था, जब 20 के शुरू में आ गया था कोविड। तो मैंने कहा चलो यार मैं दे देता हूँ, अभी कुछ पता नहीं है, बाद में अगर Big 4 की नहीं खुली, क्या हुआ जो भी है, ये भी Big 6 में तो आती है। मैंने कहा चलो, मैंने दे दी। आई गॉट कॉल फॉर इंटरव्यू दिया। खैर आई गॉट सिलेक्टेड। वो भी बिल्कुल बाई चांस? हाँ बिल्कुल ना, कोई वो नहीं था, प्लान नहीं था, सब ऐसे ही हो गया। खैर मैंने कहा चलो इट्स गुड, मैं अभी प्रोग्रेस तो कर रहा हूँ, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मैंने कहा अभी लग देता हूँ, Big 4 को देख लेंगे बाद में। तो जैसे ही आई स्टार्टेड, आफ्टर 2 months कोविड वॉज हियर। सो फिर उस पेंडेमिक ने तो फिर ओपनिंग्स बंद कर दी। आई हैव सीन पीपल साल के साल वो घर पे बैठे हुए हैं, उनको क्यों आर्टिकल्स नहीं मिल रही। दे वर फर्स्ट अटैम्प्ट क्वालिफाइड,
देवर सीएस की भी कैब जो कि आते हैं उनको तो बिल्कुल मतलब उनको उठा ही लेती है फर्म, Yeah. क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उनका भी नहीं हो रहा था, वो साल के साल घर बैठे हुए थे। तो आई वॉज मतलब गॉड हैव बेटर प्लान्स। बिल्कुल। तो आई वॉज वेरी लकी कि मैं हो गया। तो मतलब काफ़ी मेरे कुछ हैं दोस्त जिन्होंने मेरी करियर में और मेरी जर्नी में ना काफ़ी चेंज लाए हैं वो लोग। तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप गोइंग टू द फर्म। वो भी आई थिंक आपके जब जो सेटबैक्स जब हो रहे थे एंड व्हेन योर डैड एडवाइस, जब फिर जब आप फिल्टर आउट फ्रेंड्स हो गए थे उसके बाद फिर जर्नी काफ़ी स्मूथ हो गई। या मतलब आई डिडंट मैंने ऐसे नहीं किया कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ दूं, बट आई डिडंट केयर अबाउट देयर एडवाइस या कि ये जिसने जो बोला है ना ये अब दिमाग से निकाल लेनी है, और यू हैव टू जस्ट स्टिक टू योर प्लान। तो बस हो गया। दे वर लाइक प्रिटी सरप्राइज्ड आफ्टर दैट कि ये कैसे हो गया। ये तो मतलब एवरीवन वाज शॉक कि ये एक लड़का जो स्किल पेपर में इसके पेपर नहीं निकल रहे थे, प्रोफेशनल में ही इज लाइक वन ऑन वन दिए जा रहे हुए जा रहे। और मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फिर आपको बिकॉज इतनी दफ़ा जब आपने पेपर अटैम्प्ट किया तो फिर यू ऑल्सो गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और फिर आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो आई फील लाइक दैट ऑल्सो रियली हेल्प्ड यू इन योर प्रोफेशनल। या एग्जैक्टली असल में मैं टेक्निक को बड़ा कम फोकस करता था। आई वॉज इन टू लाइक पहले मैं शुरू करता था कि मैं बुक पढूं, किट सॉल्व करूं, एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो मैंने ना थोड़ा सा मुझे कहीं से पता भी चला, दोस्तों ने भी थोड़ा गाइड किया। मेरे कुछ दोस्त थे वो काफ़ी ना इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने तो काफ़ी अच्छे उससे ना निकाल लिया। तो उन्होंने मुझे बताया यार तुम पढ़ते पूरा हो, यू डोंट फॉलो द टेक्निक्स, गो एंड रीड व्हाट एग्जामिनर रियली वांट्स। या वो मैंने पढ़ना शुरू की ना, तो वो मुझे बड़ा इफेक्टिव। अब वही दोस्त थे जिन्होंने मुझे वो बोला था उन्होंने ही बताया था मुझे। खैर तो फिर मेरा उस मैं कहूँगा वो बड़ा मेरा एक अच्छा पॉइंट था कि मैं प्रोफेशनल में मैंने उस उस चीज़ वजह को से हाँ यूटिलाइज एक्सेल कर लिया। लिटरली मैंने प्रोफेशनल में एक बुक भी नहीं खरीदी अपने किसी कोर्स की। हाँ, नो बुक्स। जो सर पढ़ाते थे, नोट्स देते थे, आई जस्ट गो थ्रू देम, पास पेपर्स, रीड द एग्जामिनर रिपोर्ट, व्हाट द एग्जामिनर वांट्स, पिछले में क्या गलतियां हो सकती थी वो सारी आपके पास अवेलेबल होती हैं। सो मैं कहता हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप ये Very चीज़ें nice. बहुत होनी चाहिए। या Wonderful. Chale, coming towards your work experience now, and right now you're very senior in a very well-known audit firm. तो फिर like अब मैं आपकी जर्नी को पूछने के बजाय अब मैं ये पूछूंगी कि because you're so senior and so experienced, what do you think that what are the certain skill set that a person should have when he is या तो halfway done with ACCA, part qualified के बाद when they're applying to firms, तो what do the firms expect out of that, like out of that candidate कि उनमें क्या skill set होना चाहिए? ओके, सो बेसिकली अब तो ट्रेंड ऐसा आ गया है कि ACCA वो क्वालिफाइड्स को ही प्रेफर कर रहे हैं, तो Okay. फाइनलिस्ट को इतना प्रेफर नहीं कर रहे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप क्वालिफाई कर सकते हैं पहले जल्दी तो दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट। Okay. तो बाकी अगर मैं आऊँगा कि व्हाट एन स्टार्ट, जैसे स्टार्ट में इंटरव्यूज़ वगैरह कैसे होते हैं, तो मुझसे भी देखें जब मैं गया था मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या पूछेंगे। हालांकि दे आस्क्ड मी सम टेक्निकल क्वेश्चंस जो जिनमें से 5 पूछे थे, जिनमें से मुझे 2 आते थे सिर्फ, एंड 3 आई वाज नॉट एबल टू आंसर, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे उस वक्त तो समझ ही नहीं आ रही थी। ये मुझे बुक से उठा के कोई भी चीज़ पूछ ली तो हाउ वुड लाइक आई रिस्पॉन्ड टू देम। उस वक्त नर्वसनेस नहीं, पता नहीं होता था। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मैं कहूँगा कि आपकी कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग है ना, दैट विल हेल्प 110%, दैट विल हेल्प। ठीक है. ठीक है, कम्युनिकेशन आपको बात करनी आनी चाहिए अपने इंटरव्यूअर से। ज़रूरी नहीं है अगर आपसे वो कुछ पूछे, अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाओ तो आप उसको इस तरह से उससे कम्युनिकेट करो कि वो सोचे कि हाँ ही नोज़ हाउ टू टॉक, हाउ टू मैनेज थिंग्स। ये इसने बात को अभी टाल दिया है, बाद में चलो ये देख लेगा, लेकिन अभी इसने घुमा के ही हैज़ द पॉइंट। तो ये एक चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी है आपकी प्रेजेंटेशन। काफ़ी लोग समझते हैं प्रेजेंटेशन इज़ नॉट समथिंग लाइक यू शुड नॉट हैव, कोई मसला नहीं है, ऐसे ही आ जाओ कुछ भी बोल दो, स्लैंग इस्तेमाल कर लो, तो दैट्स नॉट गुड इन कॉर्पोरेट।
ओके। तो फर्म में ना अगर आपको थोड़ा सा वो करना है तो आपको ये चीज़ें ना थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, यू हैव टू क्योंकि बी यहाँ पे प्रोफेशनल। हाँ स्टूडेंट्स आपको लगता है कि ट्रेनीज़ हैं, चलो ट्रेनीज़ पे इतना नहीं होता, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। एब्सोल्युटली। तो अगर आप शुरू में ही थोड़ा सा आप अपना दे दो ना, अच्छा 100% आप दे दो, तो यू प्रॉब्ली हैव द चांस टू गेट इन द फर्म। वंडरफुल। ठीक है, अच्छा लिटिल अबाउट योर एक्सपीरियंस एज वेल। जब आपकी लाइफ स्टूडेंट से फिर प्रोफेशनल पे शिफ्ट हुई, तो हाउ आर यू एबल टू कोप विद थिंग्स? अच्छा, तो मैं जब फर्स्ट आई स्टार्टेड विद BDO, तो वहाँ पे काफ़ी एक्सटर्नल ऑडिट्स में आपको पता है काफ़ी टाइम लगता है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं आपको रातें लगानी पड़ती हैं, सुननी पड़ती है, आपको चीज़ें नहीं आती लेकिन आपसे पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ। आपको नहीं पता होगा तो, क्योंकि आप बिल्कुल आप प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लगाएं, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम क्या कहते हैं एक्सपीरियंस इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द बुकिश नॉलेज। एब्सोल्युटली, हाँ, ये तो तो वो उस बिल्कुल। वक्त आपको वो चीज़ें पता नहीं चलती। खैर यू लर्न विद टाइम। एक अच्छी चीज़, अगर इफ़ यू आर इनफ लकी इनफ कि आपको अगर मिल जाए एक अच्छा सीनियर दैट गाइड्स यू, तो वो आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। और इफ़ द मैनेजर डेट रिव्यूज़ यू, मतलब आपको चेक रखता है कि आपने ये काम किया तो कैसे किया, ये हुआ कि नहीं हुआ, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। आपको आप इस चीज़ से भागते हैं। शुरू में मैं भी भागता था इस चीज़ से कि अल्लाह करे या ना देखे, ये ना देखे, कोई पकड़ लेगा तो मुझे वो लगा देगा। बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि यार इसने अगर मुझे पकड़ा नहीं, मुझे बताया नहीं, तो मुझे पता ही सीखा नहीं सीखा चलता। कैसे मैंने? बिल्कुल। मुझे समझ ही नहीं आई ये चीज़, ये तो हो गई निकल गई, बाद में तो मुझे पता ही नहीं थी। तो दैट इज़ समथिंग कि यू हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन रिव्यू और चेक लेवल। तो आप ठीक है। अगर उसके थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू आप जाएंगे ना, तो यू विल लर्न अ लॉट। या। तो इससे भागो नहीं, इसको करो। या ठीक है, एंड बिफोर वी कम टूवर्ड्स आवर एंडिंग नोट, आई वुड लाइक यू टू एडवाइस आवर करंट स्टूडेंट्स, इवन इफ दे आर लाइक पार्ट क्वालिफाइड या फिर अभी स्टार्ट किया है, एंड या फिर somebody who is opting to go for ACCA, what advice do you have for the current students and somebody who is currently looking into this field and wants to join? ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू से कि अगर वो आना चाह रहा है यहाँ पे, तो एक अपना विजन क्लियर करके आए कि उसको करना है। क्योंकि मार्केट में काफ़ी लोग उसको बोलेंगे कि तुम ये बहुत मुश्किल है, तुम इसमें 10 साल नहीं लगा लेना करने में, ये वो। क्योंकि मैं अपने ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने बातें सुनी थी जो अच्छा। मुझे बोली गई थी। मुझे किसी ने बोला आप 10 साल लगाओगे, मुझे किसी ने बोला भाई बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे, तो यू विल बी लाइक इन बिटवीन ऑफ देम, फिर तुम आगे उसको रोक दोगे। तो बहुत सारी बातें थी। तो आप आ रहे हो, अपना विजन क्लियर करके आना कि अगर आ रहे हो यहाँ पे तो ये करके जाना है। दिस इज़ नॉट सी ए में चलो आप अटक जाते हो, यू शिफ्ट टू ACCA। आप ACCA में अटके तो यू कहाँ डोंट गए? हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, यू या। हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग अगेन। आप यानी जो बैचलर्स में जाओगे वही 4 साल का प्रोसेस, और मैं कहता हूँ दिस इज़ समथिंग बेटर दैन बैचलर, दैन या। BBA। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। और सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो करना। ओके। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैंने 3 साल, 3.25 साल लगाए, मैंने अटैम्प्ट नहीं छोड़ी। मैंने अच्छा। कहा कि मुझे ये करना ही है, तो आई जस्ट केप्ट गोइंग ऑन, और मेरा देखें हो गया। तो और मैंने आपको बताया जैसे कि मैं कोई ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस मैंने अपनी चीज़ें इम्प्रूव की कुछ, तो मुझे वो थोड़ी सी अच्छी मुझे उन्होंने हेल्प की आगे अपने करियर में फोकस करने के लिए, अपनी स्टडीज़ में, या। एकेडमिक में। तो ये बस मैं कहूँगा कि क्लियर विजन, बी कंसिस्टेंट, एंड बी स्मार्ट एंड हार्ड वर्क एट द सेम टाइम। या। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ये नहीं समझना कि अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा। हमने देखे हैं जो रोज़ मुझे बताते हैं मैं आज 6 घंटे पढ़ा, आज 8 घंटे पढ़ा। मैंने कहा 8 घंटे कोई पढ़ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है आप 8 घंटे पढ़ो। ठीक है, तो आई वॉज लाइक कि यहाँ पे कुछ मसला है टेक्निक्स का और स्मार्ट वर्किंग का, जिन पे या। लोग काम नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं दैट स्टूडेंट्स शुड कोप अप विथ, उनको देखना चाहिए, एंड आई थिंक दे विल एक्सेल इफ दे गो फॉर इट।
Thank you so much. This has been a very enlightening conversation, and it was an absolute pleasure having you. Thank you Good so luck for all your future endeavors, and that is all for today. I will catch you all in the next one.